की हीरोइनें बताएंगी कैसे रहते हैं खेसारी जी से। जैसे ऐसे हो हाँ जब भी ऐसे हो अभी इससे पहले जो मैंने बोला था कि न्यूज को ढेर सारी वैसे ही शुभकामना। रहते आप हमें प्यार और आशीर्वाद दीजिए क्योंकि अभी सिनेमा देखना है मुझे। तो तजे भी तोहरा के पीहू गजब जीवन जी रिस्की हूँ मैं भी सिक्की हूँ मुझे खुद को पता नहीं किसकी हूँ कि जेही चीनी उहे किनी बेसी पैसा दी तजे भी तोहरा के पीहू गजब जीवन जी। अच्छा, जाते जाते अब क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो संघर्ष 2 जरूरी है। थैंक यू। सेम। खेसारी जी भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले, उनके साथ स्क्रीन शेयर करके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस खेसारी जी के साथ काम करके बहुत अच्छा रहता है हमेशा, क्योंकि सर बहुत एनर्जेटिक हैं और सर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं फिल्म को, तो सर को देखकर ये सीखने को मिलता है। कैसा लगा है खेसारी जी के साथ काम करके? आपने पहले भी काम किया है लेकिन एक बार फिर से आपने काम किया है, इनके साथ स्क्रीन शेयर किया है, कैसा अनुभव रहा आपका? जब भी मतलब मैं सर के साथ काम करती हूँ तो आई बी वेरी एक्साइटेड क्योंकि सर बहुत अच्छे हैं। सर मतलब एक ऐसा आर्टिस्ट है, सर भी बहुत अच्छे, मतलब एक्टिंग सब में सुपर्ब है। हम और सर जल्दी करते हैं सर, बारिश आ जाएगी, और सुपर एनर्जी हम लोगों ने लगाई है जो शायद गाने में आप लोगों को दिखा भी होगा। तो बस सर के साथ तो हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। नेहा जी, साउथ इंडस्ट्री से यहाँ आना, मतलब साउथ में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आज के डेट में देखी जा रही है, तो फिर आपने भोजपुरी का रुख ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे ऑफर्स मुझे मिल रहा है, तो इसलिए कर रही हूँ। अच्छे ऑफर्स में? हाँ, इसलिए तो कर रही हूँ। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो आज दर्श न्यूज़ पर पूरी संघर्ष की टीम मौजूद है। जी हाँ, भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, रत्नाकर जी हैं, पराग पाटिल जी भी मौजूद हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और फिल्म की हीरोइनें हैं, 2 खूबसूरत हीरोइनें हमारे साथ मौजूद हैं और ढेर सारी बातें आज इनसे करेंगे। पहले फिल्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों का दर्श न्यूज़ पर चलिए, दर्श न्यूज़ देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, हम चारों के तरफ से और संघर्ष टीम के तरफ से आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। तो चलिए सबसे पहले फिल्म की पृष्ठभूमि की ही बात कर लेते। खेसारी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। फिल्म की पृष्ठभूमि क्या है? जो संघर्ष तो आ रही है, पहले भी संघर्ष आई। ये संघर्ष, उसमें भी एक बेटी के लिए ही हमारी लड़ाई थी, और इसमें मुझे लगता है हिंदुस्तान के उस हर बच्चे के लिए और हर पिता के लिए लड़ाई है, जो कि हम आज अपने बच्चों से दूर, जबकि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा मोबाइल से कनेक्ट हो गए। तो मैं नहीं चाहता कि हम उस संस्कार से उनको दूर कर सके जो संस्कार हमें मिली। आज भी हमारे मम्मी पापा को एक कॉल ज़रूर जाता है, सुबह या शाम हो, पापा से पूछना ये चीज़ें, लेकिन हमारे बच्चे हमें कॉल तक नहीं कर पाते हैं कि पापा कैसे होंगे, क्या होंगे, तो वो दुख होता है। तो मैं 4 साल पहले अब जब अपने बेटा को देखा तो मेरे बेटा मेरे से ज़्यादा कनेक्टेड मेरे मोबाइल से था। तो फिर हमने सर से बोला कि सर इस विषय में हम लोगों को कोई काम करना चाहिए। और बहुत सारे न्यूज़ देखता था तो कोई पबजी खेल के, गेम खेल के कोई बच्चा यहाँ कूद गया, कोई बच्चा अपने माँ को मार दिया, कोई बच्चा अपना, माने बहुत सारी प्रॉब्लमें बच्चों के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल जरिया था। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं सर, अगर हम इस मूवी से अगर 10 बच्चे भी सुधर गए तो कम से कम 10 जगह तो वो नेतृत्व कर ही सकते हैं अपने देश को। तो कोशिश हमारी है, और मैं दर्श न्यूज़ से, कि ताकि आप लोग भी अपने तरफ से जितना हो सके ऐसी मूवियों को प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए। और मैं जनता से खास करके कहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ आइए और इस सिनेमा को बताइए कि बेटा मोबाइल में और पिता में क्या अंतर होती है। एक मोबाइल जो है वो झूठी गेम हो सकती है, बट जो पिता है ना, वो तुम्हारे लिए हर दिन एक गेम का तलाश करता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कि मेरा बेटा ये कर ले, मेरा बेटा ये खेले, मेरा बेटा वो खेले। तो वो इमोशन ज़्यादा अहमियत रखती है हमारे जीवन में, बल्कि मोबाइल नहीं। मोबाइल हम कभी भी खरीद सकते हैं लेकिन इमोशन नहीं खरीद सकते। पिता एक बार चला जाएगा तो पिता दोबारा नहीं आएगा, मोबाइल दोबारा आ सकता है। बेटा एक बार चला जाएगा तो हर वो पिता अपने बेटे से दूर हो रहा है, हर वो बेटा अपने पिता से दूर हो रहा है। तो वो इमोशन जो कम हो रहा है ना, उसी बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को बनाया, और सर ने दिल खोल के खर्चा किया, और देखिए आज रिजल्ट लोगों को बहुत भा रही है। अब कल लगने वाली है, तो सबसे यही अपील है कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, फिल्म के प्रोड्यूसर रत्नाकर जी हमारे साथ मौजूद है। कैसे आया जहन में किस तरह की फिल्म भी बननी चाहिए? अब आधी इनकी टीम थी, आधी हमारी जो टीम थी, वो एक दिन डिस्कशन कर रहे थे, तो सब लोग मैक्सिमम बच्चे लोग मोबाइल पे ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं,
तो एक नॉर्मल प्लान आया है कि ऐसा क्यों ना हम कुछ, क्योंकि हर एक साल में कुछ नया प्लान करके ही लाते हैं, तो वो प्लान था कि एक हम घरेलू पिक्चर ऐसी बनाएं। पिक्चरें तो बनती रहती, बट ऐसी पिक्चर बनाएं जो एक 2-3 साल तक इंडस्ट्री को और बेहतर हमसे, और जो हम बना रहे पिक्चर उससे और बेहतर बन सके। तो उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत थी, तो वो सारा जो था वो उसमें 4-5 पिक्चरें बन जाएंगी, वैसा इन्वॉल्वमेंट था। और एक मुद्दे पे फिल्म थी कि मुद्दे जो आज ये खाली बिहार और यूपी का ही प्रॉब्लम नहीं है, हर एक घर का एक इशू था। तो उसमें सब लोगों ने बताया कि खेसारी जी ने भी बताया कि हर एक घर में जो मोबाइल है, जो एक्टिविटी जो उन्होंने बताया, तो उस ढंग से उस पर रिसर्च किया गया कि बच्चे कितना इन्वॉल्वमेंट मोबाइल पे कितना टाइम देते हैं, और पेरेंट्स ही देते हैं मोबाइल, या हम लोग के घर में भी, हम लोग जहाँ कुछ आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगे तो ये मोबाइल पकड़ लो, थोड़ी देर शांत रहे। तो कहने का मतलब ये वो दैट इज़ कॉल्ड एडिक्शंस। तो ये बच्चों में भी एडिक्शंस आ रहे हैं, तो उसी पे ये फिल्म बनाई गई कि एक इस चीज़ से हम हर एक पेरेंट समझे, बच्चे समझे। तो ये पूरा फिल्म उसी तरीके से बनाया गया। इंडिया के लोकेशन से फॉरेन के लोकेशन, क्योंकि जितने गेम हैं वो सारे फॉरेन में ही सारे इम्प्लीमेंट और बनाए जाते हैं। तो एक अच्छा एक मैसेज आता, एक अच्छे मुद्दे पे फिल्म बनानी थी, तो फिर हम लोग रेडी हो गए बनाने के लिए। ठीक है, तो फिल्म की हीरोइनें भी हमारे साथ हैं, माही श्रीवास्तव है, मेघा श्री है। तो कैसा लगा है खेसारी जी के साथ काम करके? आपने पहले भी काम किया है, लेकिन एक बार फिर से आपने काम किया है, इनके साथ स्क्रीन शेयर किया है, कैसा अनुभव रहा आपका? जब भी मतलब मैं सर के साथ काम करती हूँ तो आई बी वेरी एक्साइटेड क्योंकि सर बहुत अच्छे हैं। सर मतलब एक ऐसा आर्टिस्ट है, सर भी बहुत अच्छे, मतलब एक्टिंग सब में सुपर्ब है। हमको भी वो जो एनर्जी हो सर अंदर डाल देते हैं। सो मतलब जब भी मैं सर के साथ शूट करती हूँ कि पूरा दिन सेट में एक एनर्जी होता है, विल बी वेरी हैप्पी। एंड मतलब जब भी अभी तक मैंने सर के साथ मैं काम किया हूँ, लेट इट बी बोल राधा बोल, फरिश्ता, या ये फिल्म, आउटकम बहुत अच्छा आया है। एंड आई होप कि संघर्ष 2 भी बहुत अच्छा करेगा। अच्छा, खेसारी जी भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले, उनके साथ स्क्रीन शेयर करके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? माही जी, मेरा एक्सपीरियंस खेसारी जी के साथ काम करके बहुत अच्छा रहता है हमेशा, क्योंकि सर बहुत एनर्जेटिक हैं और सर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं फिल्म को। तो सर को देखकर ये सीखने को मिलता है कि एक आर्टिस्ट को कैसे प्रेजेंटेबल होना चाहिए सेट पर, क्योंकि सर सिर्फ आर्टिस्टों के साथ नहीं, टेक्नीशियंस सबके साथ सर का एक अच्छा बॉन्ड है। तो वो सर से सीखने मिलता है कि अगर कभी सर जैसा बनने का हमें मौका मिले तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे संभालना चाहिए। तो ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं, और ये सवाल अब कैमरा उधर घुमाइए और मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि सर को मेरे साथ स्क्रीन शेयर करके कैसा लगा? कैसा लगा है? नहीं, देखिए एक बात गाना बताएं, था सर, उसके बारे में हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए एक बात बताएं, मैं क्या बोला कि इनके अंदर एक टैलेंट नहीं होता तो आज माही श्रीवास्तव को दुनिया नहीं जानती। वो खेसारी के साथ काम करके इनको बड़ा नहीं हुई है ये, चाहे वो मेघा श्री हो या कोई भी दुनिया का आर्टिस्ट। आपके अंदर अगर हुनर नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर मेहनत नहीं है, आपके अंदर करने की क्षमता नहीं है, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको बड़ा नहीं बना सकता, चाहे वो खेसारी लाल यादव क्या ना हो। नहीं तो कहीं ना कहीं राम के ही भाई थे ना शत्रुघ्न, तो क्यों नहीं दुनिया उनको पूज ली? बच्चन साहब के बेटे ही है ना अभिषेक बच्चन, क्यों नहीं पूज ली? लेकिन मेरे कहने का मतलब कि कोई भी दुनिया का आदमी, आप मेहनत करिए, आप लकीरों पे काम मत करिए, आप लकीर मिटाने की कोशिश करिए। जिस दिन तरह थी कि लकीर मिट जाएगी ना, उस दिन इसमें सिर्फ मेहनत और परिश्रम नज़र आएगा और एक दूसरा लकीर बन के निकलेगा और वो सिर्फ तरक्की की होगी। तो मेरे जीवन में हमेशा मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं मेहनत करूँ। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सोचती है, दुनिया का क्या इनपुट है, आउटपुट है, नथिंग मुझे नहीं चाहिए। मैं बेहतर करूँगा तो दुनिया बेहतर मुझे मानेगी, आज नहीं तो कल मानेगी। आज रास्ते बना रहा हूँ, कल इसी रास्ते पे दुनिया चलेगी। तो रास्ते तो बनाओ पहले, मैं तो दूसरे के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए माही एक बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी नेचर और अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड है। और हम लोगों को इसमें लकी रहे कि संघर्ष 2 में कोई ऐसा कलाकार हमें नहीं मिला जो हमारे काम से हट के कोई चर्चा करे, सबने सिर्फ काम की चर्चा की। तो इसलिए सब कलाकारों का योगदान हुआ, तभी संघर्ष 2 इतना बेहतर बना। भोजपुरी के सुपरस्टार ने तो तारीफ कर दी आपकी। नहीं, तारीफ नहीं, मुझे सिर्फ हमेशा सवाल एक्ट्रेसों से किया जाता है कि आपको खेसारी जी के साथ काम करके कैसा लगा, या फिर आपको उनके साथ काम करके। अब हम एक्ट्रेस पूछा करेंगे कि सर आपको क्या काम करके कैसा लगा, बिकॉज हमारा एक गाना था गजब जीवन जी, हम और सर उसको कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, रात को उसकी शूटिंग थी। तो करते करते गाना को करते करते एक वाकया है, बारिश होने लगी। उसके बाद हम और सर जल्दी करते हैं, सर बारिश आ जाएगी, और सुपर एनर्जी हम लोगों ने लगाई जो शायद गाने में आप लोगों को दिखा भी होगा। तो
बस सर के साथ तो हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। नेहा जी, साउथ इंडस्ट्री से यहाँ आना, मतलब साउथ में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आज के डेट में देखी जा रही है, तो फिर आपने भोजपुरी का रुख ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे ऑफर्स मुझे मिल रहा है, तो इसलिए कर रही हूँ। अच्छे ऑफर्स में। हाँ, इसलिए तो कर रही हूँ। अच्छा खेसारी जी, ये बताइए कि ऑफर्स तो मिल रहे हैं और कहा जाता है हमेशा कि पुरुष प्रधान भोजपुरी इंडस्ट्री है और पुरुषों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस इंडस्ट्री में, तो महिलाएं अक्सर आपके साथ काम करती हैं और मतलब आपकी फिल्मों में महिलाएं जो हैं उनको दिखाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? पार्वती का उतना ही योगदान था शिव पुराण में, लेकिन नाम क्या हुआ? शिव पुराण। सीता का भी उतना ही योगदान था रामायण में, बट क्या नाम हुआ? रामायण, राम का रामायण। लेकिन कहा क्या जाता है? सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। तो बात वहाँ नहीं। एक बात बताऊँ आपसे, ये दुनिया जो कहती है ना कि औरतों का कोई योगदान जीवन में नहीं है, एक औरत ही ने मुझे पैदा किया है और आज मैं उस लायक अगर बोलने की क्षमता रखता हूँ तो एक औरत का देन है, जिसने मुझे अगर पैदा नहीं किया होता तो इस माइक के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाता। तो एक जीवन देने वाली औरत होती है, एक औलाद पैदा करने वाली औरत होती है, आपके घर को सजाने वाली औरत होती है। तो हम कमा तो लाते ज़रूर हैं, हम सब्जियां खरीद सकते हैं, बनाने में प्रॉब्लम हमें होती है, तो बनाने के लिए उसको भगवान बनाया है। तो मेरे कहने का मतलब इस जीवन में जितना योगदान एक पुरुष का होता है उतना ही एक महिला का होता है। और ये बात अगर कोई नहीं समझता है तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता। बट मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो मुझे पता है कि नहीं, बेटियाँ घर के लिए कितनी शुभ होती हैं और जिस आंगन में तुलसी ना हो उस आंगन का कोई मतलब ही नहीं। और हमारी औरतें घर की तुलसी ही होती हैं। तो ज़िंदगी में इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी माँ जितनी सक्रिय है उतने ही मेघा भी है, उतने ही माही भी हैं, उतने ही चंदा भी हैं, उतने ही दुनिया की हर वो महिला है जो महिला है। क्योंकि हमारी माँ भी एक महिला है जिस कोख से मैं पैदा हुआ हूँ, और आज नहीं तो कल ये भी माँ बनेगी, ये भी बनेगी। ये दुनिया का हर संसार का नियम है। तो मुझे हर उस सम्मानित लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए। ज़िंदगी में औरत का होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं है तो दुनिया का कोई भी पूजा, कोई भी चीज़ें सफल नहीं हो सकती। अच्छा, जहाँ तक आपकी बेटी की बात हो रही है, तो इस फिल्म में आपकी बेटी ने भी एक्ट किया है, कैसा लगा पहली बार अपनी बेटी को स्क्रीन पर देखकर? इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी जानती हैं क्या होता है? जब आपके औलाद आपसे बेहतर कर दे। एक पिता के लिए उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। और वो अवसर कहीं ना कहीं इनके वजह से मुझे मिला, रत्नाकर भैया की वजह से मिला, क्योंकि उसको कास्ट करने वाली यही है। अगर ये नहीं चाहते तो ये इतना मैं आज एक पिता होने का नाते गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, तो ये इनका देन है। और कृति ने मुझसे बेहतर काम किया है, अपने पिता से भी बेहतर काम किया है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि मेरी औलाद और मुझसे बेहतर कर गई है उस सिनेमा में। तो अब इसलिए एक पिता के लिए उससे बड़ा अवसर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, रत्नाकर जी, कैसे लगा कि इनकी बेटी को कास्ट करना चाहिए, कैसे जहन में आया? हाँ, वो देखने के बाद एक नेचुरल जो मोमेंट था उसका, तो उसमें फिर हम लोगों ने पराग से जो डायरेक्टर हैं हमारे, उनसे डिस्कस किया हम लोगों ने कि क्या कास्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत नेचुरल फ्लो कर रही है। फिर तो उनको बुलाया गया और बोला कि एक छोटा सा काम है। तो छोटा काम नहीं था, वो बहुत बड़ा काम था। तो जब उन्होंने डायलॉग बोलना चालू किया, जो फ्लो लेना चालू किया, तो बहुत नेचुरल फील हुआ। बट वो सब लोगों को पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या किया है। और बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत अच्छा काम किया उसमें। अच्छा, सेट्स की बात करते हैं। सेट्स पर खेसारी जी किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि कई फिल्में आप लोगों ने साथ में की है, तो दर्शक अक्सर जानना चाहते हैं कि किस तरीके से रहते हैं आम जीवन में खेसारी जी, कैसे स्क्रीन पर तो जैसा घर में रहते हैं वैसे ही सेट पे रहते हैं, कोई चीज़ चेंज नहीं होता। तो जितना सबको, क्योंकि कंफर्टेबल एक लोगों, क्योंकि और आर्टिस्ट की तरह नहीं कि मतलब सबसे डिफरेंट है। तो वो आप एक काम करेंगे तो एक बार तभी पता चलेगा उनके साथ में। अच्छा, फिल्म की हीरोइनें बताएंगी कैसे रहते हैं खेसारी जी सेट पर? जैसे ऐसे हूँ, हाँ, जब भी ऐसे हूँ। अभी इससे पहले जो मैंने बोला था कि न्यूज़ को ढेर सारी वैसे ही शुभकामनाएं। रहते आप हमें प्यार और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अभी सिनेमा देखना है मुझे। तो हाँ, नहीं, लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, एक गाना पहले सुना करके जाना होगा। तजे भी तोहरा के पीहू गजब जीवन जी, रिस्की हूँ मैं भी सिक्की हूँ, मुझे खुद को पता नहीं किसकी हूँ, कि जेही चीनी उहे किनी बेसी पैसा दी, तजे भी तोहरा के पीहू गजब जीवन जी।
जाते जाते अब क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो संघर्ष 2 जरूरी है। थैंक यू। सेम। देखिए ये थी हमारे साथ संघर्ष 2 की पूरी टीम जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव, प्रोड्यूसर रत्नाकर और फिल्म की हीरोइन जिनसे बातचीत की। और ये फिल्म लगने वाली है और जल्द से जल्द जाइए अपने सिनेमा घरों में और इस फिल्म को देखिए। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।